नमस्कार प्रिय निवेशकों, हमारे प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लिंक इस वीडियो के विवरण में पाए जा सकते हैं। आइए अब संगठन के मुख्य संकेतकों पर नजर डालें। स्कॉलास्टिक कॉर्प, टिकर SCHL। ये समीक्षा उस समय की वर्तमान जानकारी का उपयोग करके बनाई गई थी, 12 मई 2024। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट्स कंपनी स्कॉलास्टिक कॉर्प उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। एजुकेशन 62 कंपनियां विश्लेषण में भाग लेती हैं। ये बहुत प्रतिनिधि है। हम कंपनी के बारे में सारांश डेटा से शुरुआत करते हैं। थोड़ा आगे हम प्रत्येक पैरामीटर का थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करेंगे। यदि आवश्यक हो तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। आप अध्ययनाधीन संगठन के प्रत्येक पैरामीटर पर अधिक ध्यान से विचार कर सकते हैं। आप पिन की गई टिप्पणी में दिए गए लिंक का उपयोग करके टिकर्स के वर्गीकरण वाली तालिका पर जा सकते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच साझा करें। आपके दोबारा पोस्ट करने और अन्य सहायता के लिए धन्यवाद। हमें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। अच्छा दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण स्कॉलास्टिक कॉर्प, मूल्य $1.03 बिलियन, $86 बिलियन की उपश्रेणी के बाजार पूंजीकरण के साथ। स्कॉलास्टिक कॉर्प की हिस्सेदारी 1.194% है। यह उपश्रेणी की छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $1.04 बिलियन अनुमानित है और उपश्रेणी का पूंजीकरण $38 बिलियन है। स्कॉलास्टिक कॉर्प 2.77% की हिस्सेदारी है। बाजार के शेयरों और शेष पूंजीकरण की तुलना करके हम निम्नलिखित देख सकते हैं। अधिकृत हिस्सा स्कॉलास्टिक कॉर्प बाजार पूंजीकरण का आकलन करते समय उपश्रेणी में 1.194% है। पुस्तक मूल्य 2.77% है, जो बाजार मूल्य के हिस्से से 132% अधिक है। उपश्रेणी में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी और बैलेंस शीट पूंजीकरण का आकलन। अच्छा, एक अंक। कुल कंपनी मूल्यांकन स्कॉलास्टिक कॉर्प वीडियो के बिल्कुल अंत में प्रस्तुत किया जाएगा। कृपया अध्ययन के तर्क को अंत तक देखें। संगठन का ऋण राशि $0.136 बिलियन है। बुक वैल्यू पर ऋण इक्विटी का 13.1% है। कंपनी के ऋण स्तर के लिए स्कोर, अच्छा, एक अंक। कंपनी का स्टॉक प्राइस टू प्रॉफिट बैलेंस 24.8 है। उपश्रेणी में औसत 34.2 के साथ, जो उपश्रेणी की तुलना में 27% कम है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य से लाभ संकेतकों का आकलन। अच्छा, एक अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $52 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए आगे की कमाई $79 मिलियन होने की उम्मीद है। वर्तमान से 51.8% अधिक। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अपेक्षित भविष्य के लाभ संकेतकों का आकलन। अच्छा, एक अंक। कंपनी का मूल्य से राजस्व संतुलन 0.6 है। उपश्रेणी में औसत 1.7 है और यह उपश्रेणी में औसत से 65% कम है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बाजार मूल्य से राजस्व अनुपात का आकलन। अच्छा, एक अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $1,640 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए राजस्व अस्थायी रूप से $2,490 मिलियन होने की उम्मीद है। अब से 52% ज्यादा।
उपश्रेणी कंपनियों के प्रदर्शन की तुलना में अनुमानित भविष्य की बिक्री प्रदर्शन का मूल्यांकन। अच्छा, 1 अंक। यदि आप इस विश्लेषण में रुचि रखते हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक करें। आपके लिए, क्योंकि यह मुफ्त है, आप परियोजना के विकास में बहुत मदद करेंगे। गुरु मार्केट्स बिक्री मार्जिन 3.2% है, उपश्रेणी में औसत 5% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 1.9% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बिक्री मार्जिन का आकलन सहनीय 0 अंक। उपश्रेणी कर्मियों की संख्या के मामले में कंपनी की हिस्सेदारी 2.379% है। ये बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 99% अधिक है। और ये तथ्य कंपनी के बाजार मूल्य में असंतुलन को दर्शाता है। स्कॉलास्टिक कॉर्प सबसे अधिक संभावना कम आंकलन की ओर। प्रति कंपनी कर्मचारी की पूंजी की राशि $152,000 है, जबकि उपश्रेणी के लिए $302,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 49.7% है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी की पूंजी का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। कंपनी का प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ $7,700 है। $8,800 की उपश्रेणी में औसत के साथ। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 13% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का अनुमान सहनीय 0 अंक। कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी की बिक्री का हिस्सा $243,000 है। उपश्रेणी में $175,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 39% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी राजस्व का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। लघु लेनदेन की मात्रा 2.8% है, उपश्रेणी के लिए औसत 3.9% है। यह एक लघु निचोड़ सूचक है। तकनीकी सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 47% का स्तर दर्शाता है। स्कॉलास्टिक कॉर्प उपश्रेणी में RSI स्तर 1451% है। तकनीकी रूप से उपश्रेणी प्रतिभूतियों का मूल्य लगभग स्टॉक के समान ही होता है। स्कॉलास्टिक कॉर्प किसी कंपनी के शेयरों की कीमत में उतार चढ़ाव की तुलना करना। स्कॉलास्टिक कॉर्प और उपश्रेणी कंपनियां। हम देखते हैं कि पिछले 12 महीनों में कंपनी के शेयर स्कॉलास्टिक कॉर्प -7.9% का बदलाव दिखा। 6.5% की उपश्रेणी के लिए मूल्य गतिशीलता के विरुद्ध। ये स्पष्ट रूप से कुछ भी इंगित नहीं करता है, लेकिन हमें इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए। अंतिम स्कोर दिखाने से पहले मैं आपसे विनती करता हूं, अपनी रेटिंग छोड़े। स्कॉलास्टिक कॉर्प इस सुरक्षा मूल्यांकन पर टिप्पणियों में हम सभी टिप्पणियों पर नजर रखते हैं और लगभग हर एक का जवाब देने का प्रयास करते हैं। समग्र परिणाम इस प्रकार है: 10 में से 7 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत स्कोर 1.7 अंक है। यदि आप व्यापक रूप से देखें तो समग्र रूप से संपूर्ण अमेरिकी शेयर बाजार में ध्यान दें कि संपूर्ण शेयर बाजार का औसत स्कोर 0.3 अंक है। कंपनी के 7 अंक के मुकाबले स्कॉलास्टिक कॉर्प। आइए ऑर्डर टेबल पर जाएं। ये सभी के लिए उपलब्ध है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में स्टॉक मूल्यांकन जानकारी और संदर्भ प्रणाली द्वारा पहले से लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर टेबल तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में।
कंपनी की प्रतिभूतियों के विश्लेषण के परिणामस्वरूप स्कॉलास्टिक कॉर्प सूचना एवं संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स एक निर्णय किया जाता है। किसी कारण से एक ऑर्डर खोले स्कॉलास्टिक कॉर्प उपश्रेणी में सबसे कम मूल्यांकित कंपनी। ये याद रखना चाहिए कि 3 मई 2024 को हमने आदेश प्रकाशित किया था। लंगर VIRC सहायता प्रणाली गुरु मार्केट्स, इस आदेश पर निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है। ऑर्डर बंद करें। परिणाम 14.1% का लाभ है। इस वीडियो को देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए सभी को बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स, आप वास्तव में सबसे अच्छे दर्शक हैं।